इतनी इंटरव्यूज़ दी हैं कि मुझे कराची के ऑलमोस्ट सब कंपनीज़ का पता है, क्योंकि काम मुझे इस वक्त इतना आता नहीं था। मैं इंटरव्यूज़ देने हर जगह पहुंच जाता था। पता चलेगा भाई आप कर सकते हो घर में बैठ के, आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आप 18 साल के हो, 15 साल के हो, आप काम स्टार्ट करो, सीखना शुरू करो। अर्निंग नहीं आ रही तो नहीं आई, कोई मसला नहीं है। लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद आप जो है अच्छा लेवल होगा, आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, जिससे आप खुद भी सेटिस्फाइड हो गए और आपको पता लगेगा कि आपने एक अच्छा डिसीजन लिया था। फिर हमारी मीटिंग हुई थी ऑन बोर्डिंग की, इसमें वर्ल्ड वाइड न्यू फाइवर प्रो के थे, तकरीबन 20 थे उसमें। और उस कॉल पे एशिया में सिर्फ मैं ही था। एक चीज़ करें कि जो आपका कैरियर का जो स्टार्ट है ना, तो उसमें आप कंफर्ट जोन नहीं देखें, उसमें आप कोशिश करें कि आप अप टू डेट हैं या नहीं मार्केट से। अब घर वालों को तो आप नहीं बताएंगे ना मैंने जॉब स्विच करी है या 1 महीना मैं कुछ नहीं दे सकता। जॉब लाजमी इसलिए कि आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, आपको लोगों से सीखने को मिलता है। जो चीज़ आपको नहीं है पता वो आप पूछ सकते हो किसी से। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तंजील रहमान। और मैंने जैसे कि अपनी पुरानी क्लासेस में बताया था कि मैं एक ऐसा सेशन जो है स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं टॉप रेटेड जो डिज़ाइनर्स होंगे, टॉप रेटेड जो पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स होंगे, उनको मैं अपने स्टूडियो में इनवाइट करूंगा और उनका हम सेशन लेंगे, इंटरव्यू लेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। तो आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं सुफियान कुरैशी। ये मेरे साथ तकरीबन 6 साल से हैं और हमने 3 जॉब जो हैं वो एक साथ करी हैं। लेकिन अब इन्होंने जॉब स्विच करके अपना फ्रीलांसर को जो है वो प्रमोट किया और अपने आप को बिज़नेस की तरफ लेकर आए हैं। तो ये जो है फाइवर पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं और इनका जो लेवल है वो है फाइवर प्रो। तो इनसे चलें इनकी जर्नी पूछते हैं और देखते हैं इनकी जर्नी कैसी रही, इनकी पूरी लाइफ कैसी रही, फ्रीलांसिंग में जॉब कैसी रही इनकी, ये क्या प्रीफर करते हैं जॉब और फ्रीलांसर, और इनकी अर्निंग वगैरह के बारे में पूछने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुफियान। वालेकुम सलाम तंजील एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड थैंक यू सो मच तंजील कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। और आज की हमारी इस डिस्कशन में हम जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रीलांस से रिलेवेंट उसको हम कवर करेंगे ताकि हमारी जो ऑडियंस है उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे फ्रेंड थे साथ, तो उन्होंने डिज़ाइन के कुछ कोर्सेज़ किए हुए थे और वो अक्सर मोबाइल में जो है अपने लाइक फ़ोटोज़ वगैरह अपनी एडिट करके हमें दिखाते थे और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती थी। और कभी ये कि कभी अपने नेम के साथ कुछ खेला हुआ है, फ़ोटोज़ के साथ कुछ खेला हुआ है, तो मुझे देख के बड़ा मुझे वहाँ से जो है इंटरेस्ट जो है मुझे हुआ। और फिर मैंने इनको बोला कि आप मुझे भी सिखाएं कि आप ये कैसे कर रहे हैं। तो फिर ये है कि मैं इनके पास जाने लगा सीखने के लिए और उन्होंने तकरीबन 1 महीना मुझे फ़ोटोशॉप में कुछ टूल सिखाए और मैं काफ़ी ऑलरेडी डेस्परेट था पहले से ही। तो अब वो मुझे एक टूल सिखाते थे, एक कि इस तरह एडिट होता है, मैं घर आके मल्टीपल चीज़ें उससे क्रिएट करता था और वहाँ से ये है कि फिर मेरी बेस बनना शुरू हुई। और फिर ये हुआ कि मैंने जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे उनको मैंने फिर अपने जो भी एडिट होता था वो मैं दिखाता था, तो उसमें ये हुआ कि फिर सबकी तरफ से वाह मिलना शुरू हुई और मोटिवेशन वगैरह। तो उसमें फिर ये है कि थोड़ा सा अच्छा लगा और ज़्यादा। फिर इस तरह जो है तकरीबन कॉलेज कंप्लीट हुआ और फिर ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ शॉर्ट कोर्सेज अनाउंस हुए थे उस टाइम 4 मंथ्स के, वो वहाँ मैंने इनरोल हुआ। उसमें मैंने एक चीज़ ये देखी जो आज जो बताते हैं लोग कि मैंने जब फाइवर पे आया तो मैंने देखी कि डिज़ाइनर जो हैं क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। तो उस वक्त जो कॉमन थी वो थी वही लोगो डिज़ाइनर, फ्लायर, ब्रोशर, बैनर्स वगैरह। तो मैंने यही सोचा कि अगर मैं ये ऑफ़र कर दूं तो वो एक कॉमन हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑर्डर्स मिलना। तो मैंने थोड़ा सा इसको आइडिया लगाया कि क्या ऐसी सर्विस ऑफ़र करें जो थोड़ी सी यूनिक हो, थोड़ी बहुत। तो इन्फोग्राफिक डिज़ाइनर मैं था ऑलरेडी उस वक्त एक एजेंसी में, तो मैंने वो वाली सर्विस ऑफ़र करी और विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ मुझे एक ऑर्डर मिल गया $5 का। तो वो एक बड़ी खुशी थी कि पहला ऑर्डर, और वो मैंने कंप्लीट करा और मुझे जो है $4 मिल गए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं सबको बता रहा हूँ भाई $4 अर्न किए हैं मतलब अपने दोस्तों को घर। हाँ, वो पहली अर्निंग थी। तो वो एक अलग ही। फाइवर से पहले कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया था? फाइवर से पहले कभी कोई ऐसा नहीं है, फाइवर ही पहला प्लेटफॉर्म है और अभी तक उसी को ही लेके चल रहा हूँ। और इसके बाद ये हुआ कि नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स कुछ भी काम नहीं आया फाइवर पे ना। तो फिर मैंने बोला भाई ये तो ऐसा ही है, कोई मतलब कहने की बातें ये वो, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। आप जो है मतलब क्या? हाँ, मुझे हार नहीं माने लेकिन। हाँ नहीं, 4-5 मंथ्स नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, छोड़ दिया। मैंने मार्च 15 में मैंने स्टार्ट किया, फिर अगस्त तक जो है मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने बोला बस छोड़ दें, बेकार है। बट ये है कि फिर 1-2 महीने बाद फिर मुझे ख्याल आया कि जॉब चल रही थी साथ में। जॉब चल रही थी साथ में और ये है कि लेकिन माइंड में यही चल रहा था कि अपना कैरियर कैसे आगे ग्रो करना है। सिर्फ
जॉब पे जो है आपकी, आप कह सकते हैं कि ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, बट जो आपकी गोल्स हैं या ड्रीम्स हैं वो आपके पूरे नहीं होते। फिर मैंने थोड़ा सा और सोचा, और फिर मैंने सोचा यार फाइवर पे मैंने कुछ टाइम पहले अर्न किया था, उसको दोबारा से ट्राई करते हैं। फिर फाइवर पे दोबारा आया, फिर मैंने क्या कहते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह देखे और कुछ ब्लॉग्स वगैरह मैंने पढ़े, मतलब सेल्फ ही स्टडी करी कि फाइवर पे कैसे आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें मैंने तकरीबन 2 महीने मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट करी, और बायर रिक्वेस्ट वगैरह उसमें एक वो होता है, वे होता है, वहाँ से आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। और ये है कि फिर मुझे ये कि ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए। मुझे एक सवाल है मेरा, सबने एक प्रोजेक्ट आया, क्लाइंट ने प्रोजेक्ट पोस्ट कर दिया, ठीक है, सबने बिडिंग कर, तो उसमें गिग्स वगैरह होती है ना फाइवर पे, तो सबने जो है अपनी जो है पोस्ट कर दी कि भाई बिड मार दी, किसी ने समझे $100 का प्रोजेक्ट है, आपने $80 कर दिए, किसी ने 60, किसी ने 50, तो आपके भी रिव्यूज़ हैं, दूसरे क्लाइंट उसकी जो आपकी जो है कॉम्पिटिटर है उसके भी रिव्यूज़ हैं, तो क्लाइंट ने आपको क्यों सिलेक्ट करा? इसमें ये होता है कि जो भी न्यू होते हैं ना फाइवर पे, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है, और उस टाइम भी था, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, अभी ज़्यादा हो गया है। लेकिन ये है कि उसमें जो तरीका है, जो मुझे आइडिया हुआ, वो ये है कि स्टार्ट में जो है ना अपने आप रेट कम से कम रखें। एक तो ये जो सभी को पता है, और दूसरा ये कि जब आप बिडिंग करें तो आप जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पढ़ के उसके हिसाब से रिप्लाई करें। मतलब हाँ, ये एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि लोगों ने ना एक थीम बना के रखी होती है, टेम्पलेट बनाया हुआ है कि क्लाइंट ने पोस्ट किया, उसको बोल दिया कि मेरा नाम जो है वो सुफियान है और मैं ये करता हूँ ये, और क्लाइंट का प्रोजेक्ट नहीं पढ़ा, कि आ गया तो जब पढ़ेंगे। तो पहले आप प्रोजेक्ट रीड कर लें, पहले प्रोजेक्ट रीड करने के बाद आप उसके हिसाब से करेंगे भाई ये प्रोजेक्ट है, ये समझा आपको किसी ने इंफोग्राफिक दिया या UI UX प्रोजेक्ट, कि मैंने ये मेरा प्रोजेक्ट रहा है, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है UI UX में, और मैं आपको इसी एक्सपीरियंस के थ्रू आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप मुझे ये असाइन कर सकते हैं। ना कि वो कि आपने बना के रखा हुआ है टेम्पलेट, और भाई सबको वो पता चल जाता है कि टेम्पलेट बनाया हुआ है, आपने उसको पढ़ के रीड करके उसके हिसाब से आपने कॉन्टेंट लिखा है, तो क्लाइंट को अब समझ है, वो वाले क्लाइंट नहीं आ रहे कि भाई आपने कुछ भी किया और वो एक्सेप्ट कर लेगा। पढ़े लिखे क्लाइंट आ रहे हैं, नॉलेजेबल आ रहा है, तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा आपको। उसमें ये भी है कि क्लाइंट जो है ना पोर्टफोलियो से इतने ज़्यादा इंप्रेस नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि इतना फ्री रिसोर्स है आजकल, वो ये देख रहे होते हैं कि वो रिप्लाई सीरियस है या नहीं, वो या वो ऐसी टेम्पलेट बेस कर दिया। तो आप हर जो बिड आप कर रहे हैं बहुत सीरियस होकर उसको समझें, और अगर कोई पॉसिबल है तो कुछ आप उनको सोल्यूशन भी बता दें कि मैं इस तरीके से आपका ये जो है इसको मैं प्रोजेक्ट को लेके चल सकता हूँ, तो क्लाइंट को लगता है कि हाँ भाई ये इंटरेस्टेड है, तो उसके हिसाब से। और दूसरी चीज़, एक तो आपने उसका रीड करना प्रोजेक्ट और उसके हिसाब से उसको रिप्लाई करना। दूसरी जो मेन चीज़ है ना, समझा, अगर आप न्यू हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ मैटर करेगी, वो है आपका पोर्टफोलियो। आपका पोर्टफोलियो अपना होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना चाहिए। जब भी आप उसको बिड करेंगे, क्लाइंट समझा आपने वेबसाइट का आपने बिड किया है, तो क्लाइंट आपको देखेगा आपको पोर्टफोलियो में वेबसाइट है, मतलब आपने वेबसाइट पर बिड कर दिया और आपका लोगो डिजाइनिंग का पोर्टफोलियो है, तो वो बिल्कुल भी आपको साइन नहीं करेगा। फिर आप डिसाइड होंगे कि मुझे असाइन क्यों नहीं किया। तो उससे रिलेटेड समझे आपको एक ऑटोमोबाइल की जो है वो वेबसाइट है, या समझे रियल एस्टेट की वेबसाइट है, तो उस तरह के पोर्टफोलियो आपके पास होने चाहिए। भले आपने कहीं काम नहीं किया तो आप अपने कहीं से कॉन्टेस्ट खेल के या कहीं से ब्रीफ पे खुद बनाएं। रियल एस्टेट सबके आपके पोर्टफोलियो होने चाहिए। अगर वेबसाइट में तो आपके पास जो है ई कॉमर्स का पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपके पास जो है दूसरे रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो होना चाहिए, और जो है एजेंसी का पोर्टफोलियो होना चाहिए, ताकि अगर आप जो है किसी को बिड करें तो उसको पता लगेगा भाई ये दूसरी जो है कैटेगरीज में इतना काम किया हुआ है, और वो आपको असाइन कर दे प्रोजेक्ट। तो ये न्यू डिज़ाइनर थे अगर फ्रीलांसर हैं तो उनके लिए मेन चीज़ जो है वो पोर्टफोलियो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और मल्टीपल कैटेगरी में होना चाहिए। हाँ, और ज़रूरी नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो क्लाइंट के प्रोजेक्ट से आप बना सकते हैं, आप खुद से भी ट्राई करें, दूसरे डिज़ाइनर्स को फॉलो करें, और उनके जो डिज़ाइन है उनको आप कॉपी करें, लेकिन अपने हिसाब से कुछ अपनी क्रिएटिविटी भी डालें उसमें ये भी है कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा बन जाएगा। अगर आप कॉपी करते रहेंगे तो फिर वो पूरी ज़िंदगी आप कॉपी करते रहेंगे। आपको आउट ऑफ द बॉक्स आके कुछ क्रिएटिविटी करनी है, ताकि आप जो है दूसरों से अनयूजुअल दिखें, थोड़ा रैंडमनेस लाएं अपने अंदर, और ताकि आपको जो है वो एक लाइमलाइट में रहे आप। एग्जैक्टली। और इसमें ये कि चाहे फाइवर है या चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है, तो स्टार्ट में आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि आप अर्निंग नहीं करें, आपको जो है फीडबैक अच्छा लेना है और रिव्यू अच्छा लेना है। जब आपके पास कुछ 10+ कुछ रिव्यूज़ आ जाएं, फिर आप अपनी मर्ज़ी की थोड़ी। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि एक नया डिज़ाइनर है, तो वो अपने जो ना सबसे पहले डिज़ाइनिंग करने के बाद एक स्टेटस लगा देता है, एक कवर अपडेट कर लेता है कि आई एम डिज़ाइनर, आई कांट वर्क फॉर फ्री। तो वो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि अगर उसको पोर्टफोलियो बनाना है तो वो कॉन्टेस्ट खेल सकता है जिसमें हो सकता है एंडिंग ना हो, तो और फ्री में भी काम करना पड़े, ताकि पोर्टफोलियो तो बने एटलीस्ट। अगर आप पोर्टफोलियो है नहीं, आपको और एटीट्यूड आपके अंदर है कि मैं फ्री में काम नहीं करूँगा या मैं कम पैसों में काम नहीं करूँगा, और लोगों ने बोला भी है कि भाई मैं
सही है, एक चीपनेस एक अलग चीज़ होती है कि आपको आपके अंदर जो है टैलेंट है, आपके अंदर स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, फिर भी आप $2 में काम कर रहे हैं, वो मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपके अंदर अभी बिल्कुल न्यू है, आप सीखना चाहते हैं, तो आपको फ्री में काम करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल ऐसा ही है। स्टार्ट में जो है वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अर्निंग के पीछे नहीं जाएं, आपको स्किल्स अपनी बढ़ानी है और आपको अपने पोर्टफोलियो पे काम करना है। और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो पे तो इन्होंने तो काफ़ी ब्रीफ में बता दिया है। और एक चीज़ ये भी इसमें हम कर सकते हैं कि जब हमारे पास प्रोजेक्ट आए तो और उसको हम सही से जो है क्लाइंट की जो ब्रीफ है उसको हम समझें और जो क्या कहते हैं, और क्लाइंट को अप टू डेट रखें। जब आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो प्रोग्रेस में हो तो उसको अप टू डेट रखें। अगर डिलीवरी आगे पीछे भी हो रही है उसको आप अपडेट रखें, क्लाइंट को लगेगा कि हाँ भाई ये एक रिस्पॉन्सिबल है। तो साथ में ये भी है। और इसके अलावा जो है फाइवर पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि जॉब भी चल रही थी। तो मैंने एक चीज़ नोट करी है आजकल बहुत ज़्यादा हमारे यूथ में कि वो जॉब करते हैं 8 to 10 आवर्स की, और उसके बाद जो है ना वो बोलते हैं, उनसे आप पूछेंगे ना आप ये कोई अपने आप को अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे, नहीं सीख रहे हैं, तो वो बोलते हैं टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये चीज़ मुझे बड़ी हैरत होती है कि कैसे टाइम नहीं है आपके पास। मतलब अभी टाइम नहीं है तो फिर कब टाइम है? हाँ, जब एजेड हो जाएंगे। मतलब आपके पास 24 आवर्स हैं, आप उसको खुद से मैनेज करें ना कि आपकी एग्जाम्पल है 10-11 आवर्स की जॉब है, तो उसके बाद आपके पास जो है 13 आवर्स बच रहे हैं। आप मैनेज करें कि आप इतने आवर्स सोएं, इतने आवर्स अपने आप को दें आप। तो सबका यही हाल है कि वो टाइम नहीं है, अपने आप को जो है ना अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, वो वही सीख रहे हैं जो सिर्फ जॉब पे सिखा रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो एज होती है ना 15 to 30, ये एक ऐसी एज है अगर आपने अपने आप को मना लिया और अपने आप को आपने ग्रूम कर लिया, अपने आप को जो है आपने अपना स्टेबल कर लिया अपने आप को, तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजारेंगे। हाँ, वरना फिर लोग पता है क्या बोलते हैं कि यही तो एज है जिसमें हम लोग एंजॉय करना है। तो मतलब आप एंजॉय कर लो तो फिर खैर हो गई, मसला नहीं है। आप जॉब करते रहो पूरी ज़िंदगी, या जो भी छोटा मोटा काम कर रहे हो वो करते रहो। तो आपको जॉब, मैं नहीं बोला जॉब अच्छी चीज़ है, मैं खुद भी जॉब करता हूँ और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन जॉब के साथ आपको दूसरा अर्निंग सोर्स बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि ये जब आप जॉब स्टार्ट करें तो साथ में जो है ना इसको फ्रीलांसर्स को भी समझने लग जाएं कि कैसे इसमें काम होता है। और एक चीज़ ये कि आप वाली जो पॉडकास्ट या इंटरव्यूज़ हैं वो ज़्यादा सुने जिसमें लोग ज़ीरो से हीरो बने, लाइक उनको देखें कि वो कैसे, क्या उनकी सिचुएशन थी, किस तरह वो प्रॉब्लम से निकले और आज वो कहाँ पर हैं। उसमें बहुत ज़्यादा आपको अपनी इंस्पिरेशन जो है ना वो बनानी पड़ेगी। बहुत से इंडियन लोग हैं, बहुत पाकिस्तानी हैं, और मतलब पाकिस्तानी भी बहुत हैं, और जो है जो गोरे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वगैरह देते हैं। इंटरव्यू वगैरह देखें उनके, और ये देखें फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म है जिनमें आपको फ्रीलांसिंग के आपको जंप करना है। मैं खुद जो है वो लॉन्च कर रहा हूँ अपने फ्यूचर वीडियोस में कि फ्रीलांसिंग कैसे करनी है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, लॉगिन से लेकर आपको कॉन्टेस्ट प्लस प्रोजेक्ट कैसे पकड़ने क्लाइंट से, वो सब मैं फ्यूचर क्लास में सिखाऊंगा। और सुफियान भी हमारे साथ ही हैं, तो उनसे जितनी हेल्प हो सकेगी फाइवर के हवाले से वो हम लेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो है फाइवर की अगर और भी बात की जाए तो उसमें ये है कि जब मैंने इन्फोग्राफिक की गीक बनाई तो उसमें मुझे काफ़ी ये है कि अच्छा रिस्पांस आया। फिर उसके बाद ये कि मैंने ऐसा अपनी और भी सर्विसेज मतलब इसमें ऑफ़र करी, और टाइम के साथ साथ जो है ना आप इसको फाइवर को गो थ्रू करते रहें या किसी भी प्लेटफॉर्म को कि अब किस चीज़ के डिज़ाइनर कम है, आप उसकी सर्विसेज लगा दें टाइम के साथ साथ ना। ये नहीं कि आपकी ये अगर सर्विसेज चल गई हैं तो उसी में आप स्टक हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको एक्सपेंड भी करना है ना। तो आप ये कि अभी भी आप जाएँ फाइवर पे, आजकल क्या नया चल रहा है या क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन की जो उसमें डिज़ाइनर्स कम है, तो उसके हिसाब से आप अपनी सर्विसेज ऑफ़र करते रहें, ताकि ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी। अच्छा, तो ये चीज़ तो सही है। तो मुझे ये बताएं कि आपने काम किया, ठीक है, आपके पास कोई नेगेटिव फीडबैक आ गया या ऐसा फीडबैक आपको समझ नहीं आ रही है, उससे आपकी प्रोफाइल ख़राब हो रही हो, तो उसको आप कैसे डील करते हैं? ये काफ़ी दफ़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। जॉब के साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि 9 आवर्स की जॉब थी, और फिर एक टेंशन ही आती थी ऑफिस में ही कि भाई किसी का ख़राब फीडबैक आया हुआ है कि भाई डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा, कैंसिल ये वो। तो उसमें ये होता था कि सबसे पहले जो है ना, पहले आप देखें कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। अगर क्लाइंट ने वजह बताई भी होती है कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है ये वो, तो सबसे पहले जो है ना आप उससे और भी क्वेश्चंस कर लें कि भाई आप किस तरह का चाह रहे हैं ये, और जो भी कोशिश करें कि आप ये आपकी अपना एक्सपीरियंस कह सकते हैं आप कि आपको खुद देखने हैं कहाँ पे मैं गलती पे हूँ, और उसको आप जो है ना फिर 2-3 जो भी डिज़ाइन है और वो आप बना के दें, और उससे आप ना बिल्कुल अप टू डेट रहें। लाइक ना वो कोई आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने एग्जाम्पल है कि आपको 2 बजे को मैसेज करा है दोपहर के, आप उसको रात को 10 बजे रिप्लाई कर रहे हैं। एक तो वैसे ही वो नाराज़, फिर आप जो है और गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हैं।
तो क्लाइंट को लगे कि हाँ अब ये सीरियस हो गया है, अब ये जो मेरा कंसर्न है वो दूर कर सकता है। नहीं, लेकिन एक चीज़ ये है मेरा सवाल कि क्या वो आपका नेगेटिव फीडबैक आपकी प्रोफाइल पे अफेक्ट करेगा? बिल्कुल करता है। सेम एग्जांपल है कि भाई हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं दराज वगैरह में, 50 रिव्यू अच्छे हैं, एक आध भी ख़राब आ जाए तो आप मोस्टली होता है कि आप हाँ लोग जो है उस पर ज़्यादा इफेक्ट होता है, यार ये नेगेटिव है, हाँ प्रोडक्ट एग्जैक्ट बिल्कुल। तो फाइवर भी आप भी कह लें कि एक आपका ऑनलाइन वो प्लेटफॉर्म, ये बिजनेस ही है। हाँ, अब जैसे एग्जांपल है कि आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं सिंपल, तो आपके बहुत सारे ब्रांड्स बने होते हैं, आप वहीं ज़्यादा आपको अट्रैक्शन होती है जहाँ लिखा होगा बड़ा सा 70% ऑफ, लेकिन छोटा सा नीचे लिखा होगा अप टू लिखा होगा। आप 70% देख के अंदर चले आएंगे और अंदर देखेंगे 10-20% और एक आध स्टॉक होगा बचा कुचा, उसमें लिखा होगा 70%। तो ये है कि फाइवर भी यही है कि आप अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखें, भले आपका काम भी नहीं आ रहा है, इनिशियल भी है, सजा के रखें। समझ लीजिए जब आपकी प्रोफाइल में जाए ना बंदा, कंपटीशन को जो है वो आप फेस करें कंपटीशन को। ये नहीं कि कंपटीशन ज़्यादा तो आप बोलो यार इसमें कंपटीशन ज़्यादा। वो मुझे किस्सा याद आ गया हमारा, जब हम जॉब कर रहे थे, जब फर्स्ट जॉब थी हमारे साथ, तो उसमें जो है हमारा डिज़ाइन कंपटीशन होता था विद इन टीम। 2 टीम बनी हुई थी हमारी, एक टीम में सुफियान होते थे और एक टीम में मैं होता था, तो हमारे हेड भी होते थे। तो हमें ब्रीफ मिलती थी और एक ही प्रोजेक्ट, मतलब बड़ा अगर प्रोजेक्ट आया था तो उनके पॉइंट भी होते थे, 36 पॉइंट, 24 और 8 पॉइंट होते थे। समझे 36 पॉइंट का कोई प्रोजेक्ट आ गया, मतलब वो बड़ा प्रोजेक्ट है, $3-4 हज़ार डॉलर से बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसमें क्या होता था, टीम्स की जो आपस में कंपटीशन होते थे। मुझे भी वही प्रोजेक्ट मिला है, सुफियान को भी प्रोजेक्ट मिला है। फिर हम में से जो है हमने अपना डिज़ाइन दिए क्लाइंट को, क्लाइंट सेलेक्ट करता था ये डिज़ाइन अच्छा, कभी सुफियान जीता था, कभी मैं, कभी कोई और। तो इस तरह से कंपटीशन होते थे और हमें उससे काफ़ी लर्निंग मिली। तो मुझे काफ़ी अच्छा मज़ा भी आता था कि भाई कंपटीशन है, किसका सेलेक्ट करते हैं। अभी तो यही चीज़ है ना, अभी देखें 99 डिज़ाइन है, ठीक है, आपके फ्रीलांसर में मैंने आपको अपना लास्ट वीडियो में दिखाया भी था कि मैं किस तरह से $1000 का कॉन्टैक्ट जीता हूँ। और भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं, और भी मेरी 99 प्रोफाइल है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको फ़ोन। लेकिन जो है अभी आपको मैं फाइवर प्रो जो लेवल है वो डिज़ाइनर से मिलवाया है, क्योंकि आपको पता चले कि कंपटीशन कितना है और आपको कैसे फेस करना है। अच्छा, एक चीज़ ये कि फाइवर प्रो में क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और एक स्टार्टिंग कैसे ली है और कौन से लेवल्स होती है और फाइवर प्रो पे किस तरह जाते हैं। मुझे इतना तो पता है कि फाइवर प्रो पे सिर्फ 1% फाइवर की प्रोफाइल, जो जितने भी ऑडियंस है, सिर्फ 1% जो है वो फाइवर प्रो पे 99 जो है वो नॉर्मल काम कर रही है। तो 1% में से आपके साथ एक जो डिज़ाइनर बैठा है वो 1% के अंदर आपके सुफियान कुरैशी, वो आप बताएं किस तरीके से पहुँचे आप, और बेसिक से कैसे स्टार्ट लेते हैं और 1% क्यों है, उसमें आपको क्या बेनिफिट किया है? इसमें ये था कि क्योंकि मैं क्या कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया 15 से मैं ऑलरेडी कर रहा था, तो फाइवर पे ये कि लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर उसके बाद आता है टॉप रेटेड, फिर टॉप रेटेड के बाद इन्होंने एक नया स्टार्ट किया, आई थिंक 2-3 ईयर्स पहले, फाइवर प्रो के नाम से, जिसमें एग्जेक्टिव क्लाइंट्स आते हैं, कंपनीज आती हैं जो हायर करती हैं। और फाइवर पे जो है मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं उनको यही कंसर्न होता है कि इसमें क्वालिटी वर्क जो है ना वो उनको बड़ी मुश्किलों से मिलता है। तो इन्होंने इसलिए फाइवर प्रो अलग से इंट्रोड्यूस कराया, और इसका जो क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा टफ है इसमें अप्लाई करने का। इसमें कुछ फेजेस हैं, उसको उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करना। तो फिर ये है कि मैंने जो है ना टॉप रेटेड का बैच ऑलरेडी अचीव कर लिया है, तक साल हो गया है। लेकिन टॉप रेटेड जो है ना वो भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फाइवर पे, क्योंकि टॉप रेटेड वो उनको देते हैं जो बल्क में ऑर्डर्स ले रहे हैं, जिनके रेट बहुत कम है और बल्क में ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो मुझे इस तरह का काम मुझसे होता नहीं है कि क्वांटिटी बेस में क्वालिटी आप गिरा दें, सिर्फ आप अर्निंग में फोकस रखें। तो इसी वजह से मतलब क्वांटिटी मैटर करती है लेकिन क्वालिटी सबसे ज़्यादा ऊपर है। मेरे साथ यही है कि मुझसे काम होता नहीं है कि क्वालिटी आप लेस कर दो और अर्निंग में फोकस करो, क्योंकि इसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह ये भी कि आप कह सकते हैं कि क्योंकि फ्रीलांसर जो है ना वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड वाइड ना। एक तो हमारा इमेज जो है वो, और इस साल मैंने सुना भी है कि फ्रीलांसर ने जो रिकॉर्ड बनाया कि टॉप पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो ये कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है जब आप किसी भी दूसरे कंट्री, उनके लिए, क्लाइंट के लिए काम करते हैं, कि आप बहुत अच्छे से उनके साथ जो है कम्युनिकेशन रखें और हमारे कंट्री का जो इमेज है वो अच्छा रहे। तो एक ये मेरे जहन में। और रही बात फाइवर प्रो की, तो उसमें ये है कि उसमें मैंने अप्लाई किया था दिसंबर में, लास्ट दिसंबर गुजरा है, और बहुत डिटेल में उनको चीज़ें, एक चीज़ को डिटेल में देखते हैं कि सही से किया है, कुछ कॉपी पेस्ट तो नहीं किया। हाँ बिल्कुल। और वीडियो बना के इनको देनी होती है, और वो तो बात ही बात है, सबसे पहले वो आपकी जो प्रोफाइल है वो रिव्यू करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन लेवल कैसा रहा, आपने TOS जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको फॉलो किया नहीं किया, आपके रिव्यूज़ कैसे हैं, फीडबैक कैसे हैं, आपके रिपीटेड बायर्स कितने हैं, ये सब भी देखते हैं वो। तो वो आई थिंक उन्होंने 4-5 महीने उन्होंने लिए।
तो मुझे शुरू में लगा कि शायद उन्होंने नहीं दिया मुझे, बट ये है कि जुलाई में मुझे ईमेल आई कि भाई आप मतलब आप सिलेक्ट हो गए। तो एक समझ लें कि एक लाइफ की एक बड़ी अचीवमेंट थी वो, क्योंकि वो मैं जब पढ़ता हूँ वहाँ पे कि सिर्फ 1% को वो करते हैं, बाकियों को, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से बहुत कम ही है। फाइवर प्रो मैंने अभी इक्का दुक्का ही देखे, बाकी देखे ही नहीं है, टॉप रेटेड तो बहुत हैं। फिर हमारी मीटिंग हुई थी ऑन बोर्डिंग की, इसमें वर्ल्ड वाइड न्यू फाइवर प्रो के थे, तकरीबन 20 थे उसमें, और उस कॉल पे एशिया में सिर्फ मैं ही था एक, बाकी यूरोप साइड में थे काफ़ी, और भी दूसरी उसमें जगह से थे। तो एक बड़ी अचीवमेंट थी। तो अब और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि अब और अच्छी सर्विसेज देनी है, क्योंकि अब कंपनी के क्लाइंट्स आ रहे हैं बड़े और एग्जेक्टिव आ रहे हैं। और उसमें प्लस पॉइंट ये है कि 2-3 प्लस पॉइंट ऐसे हैं कि जो मुझे अब और ज़्यादा मज़ा आ रहा है काम करने में। पहले ये था कि जो पेमेंट जो रिलीज़ होती थी वो 15 डेज़ में होती थी, बट अब ये है कि वो 7 डेज़ में हो जाती है। और इसके अलावा पहले जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो $5 थी, और अब जो है $100 हो गई है स्टार्टिंग प्राइस। मतलब मिनिमम ऑर्डर आपको $100 का मिलेगा, और $5 तो बहुत कॉमन है ना, क्योंकि सबसे कम $5 ही है, और सबसे ज़्यादा बिड गेम जो है $5 की बनी हुई होती है। $5 अभी आप $5-10 रखें, आपके पास इतने ऑर्डर आएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन जो है ना इसमें ये है कि ना, जैसे जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, जो भी हमारी फ्रीलांसर्स भले डिज़ाइनर हैं कोई भी हैं, तो मतलब जो भी सिस्टम में बैठे काम कर रहा है ना, वो हर कोई फ्रीलांस कर सकता है, हर टाइप की कैटेगरी आ गई है। क्या उसमें एजुकेशन होना लाजमी है, मतलब कि मुझे क्या डिग्री लेना लाजमी मेरे लिए? डिग्री लेना बिल्कुल लाजमी नहीं है, लेकिन डिग्री होना ज़रूरी है, ताकि आपकी जो पर्सनल जो आपकी स्किल्स हैं, सेल्फ ग्रूमिंग है, वो आपकी एजुकेशन। सेल्फ ग्रूमिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको शऊर मिलता है, सही है। नहीं, मेरा मकसद ये कि आपको क्या ये एक्सक्यूज़ देना लाजमी है कि आपको डिग्री नहीं और आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, आप कुछ अर्न नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते? इसमें जो है ना, मैं अभी 2 बातें करूँगा, एक कि मैं कंप्लीट कर लूँ पहले, कि ये जो मैंने देखा है अक्सर लोगों को, मैं अभी भी किसी को बताता हूँ ना मैं फाइवर पे फ्रीलांसर हूँ, तो ये बोलते हैं अरे भाई ये क्या चिल्लड़ वाले काम, इसमें क्या मिलता है उसमें। तो ये जो है ना डिमोटिवेशन, हाँ, इसमें जो है ना ये मतलब ये हमारी फ्रीलांसर्स की अपनी स्किल है कि आप $5 को या $50 को आप 500 या $100 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा अपना है, हमारी अपनी स्किल्स है। आप ये नहीं बोले भाई $5 का ही काम आ रहा है। वही मैंने आपको बताया ना कि आप शॉपिंग में जाते हैं 70% के अंदर चले जाते हैं, तो वो आपको ग्रैब कर लिया, मतलब हमने अपनी प्रोफाइल में ग्रैब करना है ना। फिर जब एक दफ़ा वो इनबॉक्स में आपके पास आ जाए, फिर वो फिर आपको उसको इतना मतलब आपको एक अननोन क्लाइंट को बिड से लेके आपको उसको अपना पर्सनल क्लाइंट बनाना है। वो कैसे बनाना है वो आपके हाथ में। वो आपने बिड मार दी $50 की, लेकिन वो आपका काम है उसको 300, 400, 500 कैसे करना है, रीज़न बताना है। ऐसा ही नहीं कि क्लाइंट बोले मैं ज़बरदस्ती इसको पैसे चाहिए, उसे ये ग्रीडी लग रहा है मुझे। तो ये जो ना फ्रीलांसर का काम है, और जिनसे नहीं होता ना उनके पास एक्सक्यूज़ हैं। मतलब आजकल का जो टाइम है, इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि हर कोई बोल रहा है हमसे सीख लो आगे, मतलब फ्री में इतना कुछ। स्टिल उनके पास एक्सक्यूज़ हैं, जो कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं, उनको मतलब वो ये नहीं बोलते मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। और जिनको नहीं करना वो हर एक को यही बोल रहे होते हैं कि भाई ये मसले इशूज़ ही वो देख रहे होते हैं। तो भाई आपको जो है ना कम से कम हफ्ते में है ना कम से कम कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 दिन काम करना है आपको जो नेक्स्ट डे आपका प्लान होना चाहिए कि मुझे सुबह उठ के आज संडे है और हम लोग जो है वो लेके बैठे हुए हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और आप लोगों को ताकि सीखने को मिले। जो गरीब लोग हैं, जो गरीब अभी यूथ है, उसको थोड़ा सा ऊपर मोटिवेशन मिले और पता चलेगा भाई आप कर सकते हो घर में बैठ के, आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आप 18 साल के हो, 15 साल के हो, आप काम स्टार्ट करो, सीखना शुरू करो। अर्निंग नहीं आ रही तो नहीं आई, कोई मसला नहीं है, लेकिन 5 साल बाद 10 साल बाद आप जो है अच्छा लेवल होगा, आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, जिससे आप खुद भी सेटिस्फाइड हो गए और आपको पता लगेगा कि आपने एक अच्छा डिसीजन लिया था। साथ साथ आपने पहले ये बताया, आपने डिग्री पहले ली है, आपने जॉब पहले करी है? मैंने जो है इंटर के बाद से जॉब स्टार्ट कर दी थी, और क्या कहते हैं, मतलब मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ थोड़ी पहले आ गई थी जल्दी, तो मैं सबको साथ लेके चला। इंटर मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पास तो डिग्री नहीं है, मैंने सिर्फ टूल सीख लिए थे, सिर्फ फोटोशॉप आता था मुझे। और उस वक्त तो कोई ऐसा तरीका भी नहीं था कि जॉब कहाँ से देखें, तो मैं अखबार से दिखता था जॉब वगैरह। फिर मतलब मैंने समझ लिया कि इतनी इंटरव्यूज़ दी हैं कि मुझे कराची के ऑलमोस्ट सब कंपनीज़ का पता है, क्योंकि काम मुझे इस वक्त इतना आता नहीं था, मैं इंटरव्यूज़ देने हर जगह पहुंच जाता था। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, कि इंटरव्यू की कॉल आती है, वो सो रहे होते हैं कि वो दूर है, डिफेंस में, वो यहाँ है गुलशन में, तो आपको दूर लग रहा है तो आप इंटरव्यू देने नहीं जा रहे। इंटरव्यू अगर आपकी जॉब अच्छी भी, आप इंटरव्यू दो। इंटरव्यू खुद एक एक्सपीरियंस है, उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए आपको। चाहे वो बड़े इंस्टीट्यूट से है, चाहे वो छोटे प्लेटफॉर्म से, आपको इंटरव्यू के लिए जाना लाजमी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जब जॉब की ज़रूरत हो जब भी आप करें, आप वैसे भी लर्निंग के लिए भी आप जाएँ, हो सकता है हाँ कि उसमें आप देखेंगे मैं अभी अप टू डेट हूँ इंडस्ट्री के हिसाब से या नहीं। और एक और चीज़ जो मैं आजकल नोट करता हूँ हमारी यूथ में,
कि वो हर कोई ये चाहता है कि हम कंफर्ट जोन में रहें। मतलब सब खुश हैं कि भाई मेरी 9 to 5 जॉब चल रही है, घर आता हूँ सुकून से, मैं चिल मारता हूँ, मूवीज़ रोज़ाना उनको मूवीज़ देखनी है सबको। भाई देखें नेटफ्लिक्स देखें, मैं मना नहीं कर रहा है, लेकिन सब बैलेंस करके करें, सब बैलेंस करके करें। और कोशिश करें कि जो आपका कैरियर का जो स्टार्ट है ना, तो उसमें आप कंफर्ट जोन नहीं देखें, उसमें आप कोशिश करें कि आप अप टू डेट हैं या नहीं मार्केट से। कंफर्ट जोन जो है ना, अब है टाइम, मेरे टोटल 10 साल का एक्सपीरियंस है। अब मैं अपने हिसाब से जो है मैंने अपना पूरा जो है स्केड्यूल बनाया हुआ है, लेकिन मतलब थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर लेकिन ये है कि उसका आगे का जो रिज़ल्ट होता है वो एक आपको अच्छे फॉर्म में मिलता है। तो अभी ये है कि आप ये नहीं देखें कि मुझे एक कंपनी अच्छा पे कर रही है और मुझे हॉलीडेज़ भी मिल रहे हैं, मुझे टूर भी मिल रहा है, तो अब लाइफ सिक्योर हो गई। हाँ, लाइफ सिक्योर हो गई। आपको जो है ना, आपको ये देखना है कि अगले 5 साल में मैं कहाँ खड़ा हूँ, अपने आप को मैं कहाँ देख रहा हूँ। अगर मैं एक चीज़ ये भी बताऊँ कि क्योंकि मेरी कोई ऐसी एजुकेशन तो थी नहीं अपनी फील्ड में, तो मैंने इन 10 सालों में 6 कंपनी स्विच करी। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जब मैंने देखा कि मेरी यहाँ पे लर्निंग ख़त्म हो गई है 1-1.5 साल में, तो मैंने वहाँ से फ़ौरन स्विच करा। मतलब टाइम लगता था, ऐसा इतना आसान नहीं था स्विच करना, एक ज़िम्मेदारी भी थी कि भाई अब घर वालों को तो आप नहीं बताएंगे ना मैंने जॉब स्विच करी है या 1 महीना मैं कुछ नहीं दे सकता। घर का तो अलग मैटर है, उसके आप अपने आप जो भी कर रहे हैं आप घर पे नहीं बताएं मैं क्या कर रहा हूँ, आप खुद करते रहें। बस अम्मी को ये बता देता कि मेरी टाइमिंग चेंज हो गई है, अब आप इतने बजे उठेंगी और लंच दे देंगी। अक्सर अम्मी बोलती नहीं भाई क्या स्विच करते रहते हो बार बार। तो अब उनको तो नहीं बता सकते ना कि मैं किस हिसाब से लेके चल रहा हूँ। मेन ये कि आपको अपना कैरियर देखना है कि मैं अपने आप को कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ अगले 5 ईयर्स में। और थोड़ा सा ये कि डर होता है स्विच करने में, वो आपको ख़त्म करना पड़ेगा। और थोड़ा सा ये कि आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। मेरी एक सुफियान से कंप्लेन है, वो ये कि मैं जो है पहले 1.5-2 साल मैंने फ्रीलांसिंग करी है और मैं काफ़ी मेरे प्रोजेक्ट भी अच्छे चल रहे थे और कॉन्टेस्ट वगैरह भी मैं अच्छे खासे जीत गया था और मेरी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी बन चुकी थी। तो एक दिन सुफियान की कॉल आई कि हमारी कंपनी में एक जॉब आई हुई है और काफ़ी अच्छी जॉब है, यूएक्स का बंदा चाहिए। तो मैं गया जॉब वगैरह के लिए, मैंने अप्लाई किया उस पर और जो है उसमें एक मेरा कंपटीशन था और एक टेस्ट था, तो वो मैंने पास करके जॉब मिली मुझे। और जब मैं सेट वेट हो गया जॉब पे तो सुफियान ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी जॉब छोड़ने के बाद। तो मुझे जो है जॉब फ्रीलांसिंग छुड़वा के जॉब पे लगाया और खुद जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर ली। तो ये जो है एक मेरी बहुत बड़ी कंप्लेन है। अब कोई मुझे इससे शिकवा नहीं है, लेकिन कंप्लेन तो कंप्लेन है भाई, मुझे आपने जॉब पे लगाया, खुद फ्रीलांसिंग क्यों स्टार्ट करी। और ये कि अगर आप खुद पतले नहीं हो सकते तो दूसरे को मोटा करो, वो वाला सीन हो गया है। तो क्या इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल इसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं मुझसे, लेकिन ये है कि ये 2017 की बात है आई थिंक। तो उस वक्त कंपनी में ऑफ़र थी, तो अभी भी मतलब जो हम 3 कंपनीज़ में आई थिंक हम लोग साथ हैं ना, तो 3 कंपनी तीसरी है हमारी, ये जो लास्ट जो है मैंने यहाँ तकरीबन 2.5 साल काम किया। तो यहाँ पर भी मैंने ही मतलब जब भी मैं जिस कंपनी में होता था, जब मैं स्विच कर जाता था, तो मेरे जहन में ये होता था कि जब भी कहीं ऑफ़र होगी तो मैं सबसे पहले तंजील को रेफ़र करूँगा। तो वहाँ पर भी यही था कि मैंने तंजील को बताया, फ्रीलांस कर रहे थे माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा चल रहा था इनका। बट स्टिल मैंने फिर भी इनको बोला कि भाई ये ऑफ़र है, आप इंटरेस्टेड हो, तो ये भी आ गए फ़ौरन। और भाई मैंने ये सोच रहा था कि मैं फ्रीलांसिंग ही कर रहा हूँ, तो खैर एक ऑफ़र आई है, इसको अवेल कर लेते। कंपनी में बहुत बड़ी थी अच्छा, लेकिन उस कंपनी में हमने 7 अवार्ड्स भी लिए हैं, हमारी परफॉर्मेंसेस के अवार्ड्स मिलते थे हमें। और एक ही मतलब डायमंड परफॉर्मर, मतलब उधर का बड़ा एक परफॉर्मेंस होती थी, तो हमें डायमंड परफॉर्मेंस 7 में मिला है और प्लेटिनम वगैरह भी छोटे मोटे और जो है वो मिलते रहे। और उसकी वजह से हमारी जो है वो बोनसेस भी हमारी सैलरी जितनी थी होती उतने बोनसेस भी लगे हमारे। तो काफ़ी मुझे मज़ा आया उस जॉब पे, मैं वो नहीं बोल रहा, लेकिन सही है, चलें गुजारा हो जाएगा इससे। अच्छा, दूसरी एक्सपीरियंस तो हुआ ना उसमें आपका काफ़ी। हाँ, एक्सपीरियंस ये है कि आपको जॉब आपको करनी लाजमी है। अब ये नहीं कि आप फ्रीलांसिंग करें तो फ्रीलांसिंग ही करते रहें। जॉब लाजमी इसलिए कि आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, आपको लोगों से सीखने को मिलता है। जो चीज़ आपको नहीं पता वो आप पूछ सकते हो किसी से, और अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपको अगर नहीं पता तो वो आपसे प्रोजेक्ट जा सकता है, जबकि आपको जॉब में वो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो मैं काफ़ी प्रीफर करूँगा कि आपको जॉब से स्टार्ट लेना चाहिए। हाँ, आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए हो सकता है कॉन्टेस्ट की तरफ जाना पड़े ताकि आपको जॉब मिले, लेकिन जॉब लाजमी है अपने काम स्टार्ट करने से पहले। कम से कम 5 साल तो आपको जॉब करनी लाजमी, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या बोलते हैं इस बारे में? मतलब इसमें हम कोई टाइम लिमिट नहीं दे सकते, बट ये है कि जब आपको लगे कि आप इतना कैपेबल हो गए हो अपनी फील्ड में कि आप खुद से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। अब जैसे मुझे क्योंकि मुझे 6 साल हो गए, अब जाके मुझे लगा कि मैं अब जो है आप कह सकते हैं कि 1 मैन शो हो सकता हूँ, कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है, क्लाइंट से कॉलिंग भी है, उनसे डिस्कशन भी है, फिर प्रोजेक्ट हैंडलिंग भी है और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं अकेला हूँ। तो वो अब जब आपको खुद से ही लग जाए, आप खुद से ही अज्यूम करें या फील करें कि हाँ भाई अब मैं ये कर सकता हूँ, तो आप फ़ौरन इस पे आ जाएं फुल टाइम पे। तो ये आपको जो है प्रोजेक्ट जो अगर आपको मिलता है तो उस पर इंस्पिरेशन वगैरह आप कहाँ से लेते हैं?
इंस्पिरेशन जो है यूजुअली मैं ड्रिबल है वो बिल्कुल उसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। उसमें जो काफ़ी बड़े डिज़ाइनर उसमें डिज़ाइनर्स हैं उनको फॉलो करना कि उन उससे एक आइडिया हो रहा होता है कि लेटेस्ट जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है। तो उनको मतलब मार्केट में आपको सिर्फ काम ही नहीं करते रहना है, आपके जो ऐसे जो आपके सीनियर्स हैं या ऐसे डिज़ाइनर्स हैं उनको आप फॉलो करते हैं ताकि आप अप टू डेट भी रहें और आपको नई नई चीज़ें। तो आपके मेजर प्रोजेक्ट कौन से हैं, मतलब या तो आप यूएक्स करते हैं, इन्फोग्राफिक, लोगो वगैरह में से मेन जो आपकी फील्ड है वो कौन सी हैं? लास्ट जो 3 साल से जो मैं कर रहा हूँ वो UI UX पे ज़्यादा फोकस है और उसमें यही है, वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है और लैंडिंग पेजेस वगैरह हैं, इसमें ज़्यादा फोकस है। और कभी कभी कोई क्लाइंट आ गया कि भाई मुझे ये छोटे मोटे डिज़ाइन होते हैं, मोस्ट कोशिश होती है कि इसी पे फोकस रहे, बट सम टाइम ज़ाहिर बात है कि थोड़ा बहुत चल जाता है। तो अगर आपको अगर कोई ऑफ़र आई जॉब की, मतलब बहुत अच्छी, आपकी सैलरी से चलें डबल आई आपको ऑफ़र, तो क्या आप उसमें जाना पसंद करेंगे जॉब पे या वापसी फ्रीलांसिंग में ही रहना चाहेंगे? ऑफ़र तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आती रहती हैं काफ़ी, बट ये है कि मैं भी यही प्रेफर करूँगा कि मतलब ये जो मैंने अपना फ्रीलांस स्टार्ट किया है तो मैंने यही सोच के किया था कि मतलब मैं रिज़ल्ट के लिए आगे रेडी हूँ। मतलब अगर अल्लाह ना करे डाउनफॉल आता है, नहीं चल रहा, कुछ भी इशू हो सकता है, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई टेंशन हो गई कि भाई मैंने इतना अर्सा मैंने इतनी मेहनत करी ये वो और अब मेरा सब वाइंड अप हो गया तो मैं सदमा लेके बैठ गया। नहीं, मैं स्टिल अभी भी रेडी हूँ कि कल भी कुछ होता है तो मैं वापस जॉब पे चले आऊँगा। कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अभी ये मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है, मेरी लर्निंग हो रही है। अब ये कोशिश होगी कि अच्छा चलता रहे, नहीं होगा तो वापस जॉब पे चले आएंगे। नहीं, इंशाल्लाह अच्छा चलेगा। और प्लेटफॉर्म कौन कौन से? एक तो फाइवर पे आप माशाल्लाह, फाइवर जो है वो प्रो, ठीक है। उसके बाद अलावा कौन सा प्लेटफॉर्म, अगर फाइवर को कुछ आता है तो आपके पास कोई और प्लेटफॉर्म रेडी है आपके पास, या पर्सनल क्लाइंट्स वगैरह? पर्सनल क्लाइंट्स हैं, लेकिन पर्सनल क्लाइंट्स पे तो रिलाई करना एक समझ लें कि एक सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि वो किसी वक्त भी जा सकता है। मेन चीज़ ये कि आपकी जब आप अपना काम कर रहे हैं तो आपकी ना 2-3 रिसोर्सेज होनी चाहिए। तो इसमें ये है कि अपवर्क पे मैंने स्टार्ट लिया है, उसमें भी हैं कुछ प्रोजेक्ट्स में बस आए, बट स्टिल ये है कि अभी ये कि अपना एक ब्रांड भी स्टार्ट मैंने कर दिया है ऑलमोस्ट। और बाकी ये कि फाइवर प्रो से टाइम अभी मिल नहीं रहा है, अभी टीम बना रहा हूँ अभी मैं, और फिर इंशाल्लाह ऐसा काफ़ी। ब्रांड कौन सा स्टार्ट किया आपने? ब्रांड मतलब अपनी कंपनी की वेबसाइट वगैरह, उसमें मतलब प्रॉपर ऑफिशियली लॉन्च? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर टीम बनाना भी काफ़ी चीज़ें मुझे करनी है आगे। तो नाम किसी नाम से लॉन्च करेंगे, सुफियान कुरैशी के नाम से? नहीं, एक नाम मैंने अभी सोच लिया है और उसमें डिज़ाइन भी रेडी है ऑलमोस्ट। क्या रिवील करना चाहेंगे आप? अभी तो नहीं, बट ये है कि इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट टाइम। सही है। और अच्छा, मुझे ये पूछना है कि आपकी, क्योंकि लोगों को जो है वो अर्निंग से बड़ा मोटिवेशन मिलती है शायद, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कोई अमाउंट लिखी हुई नहीं आती ना तो उस पर लोग क्लिक भी नहीं करते और वो देखना भी पसंद नहीं करते। तो उससे आपको बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे कोई आपकी, मतलब कितने 3-4 मिलियन तो अर्न कर लिए होंगे आपने? मतलब टोटल की बात करें? हाँ, मतलब टोटल या मंथली या जो टोटल की अगर बात करें तो मैंने आपको बोला कि टॉप रेटेड का बैच मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ, तो उसी से आप आइडिया लगा लें जो काम करते हैं कि कितनी हो चुकी है। और इस हमारे फ्रीलांसर में जो है ना, हर एक की जो है ना, आप इससे अज्यूम नहीं कर सकते कि इसको ये इतना अर्न करता होगा। हर एक की अपनी कैपेबिलिटी है कि कौन कितना अर्न कर रहा है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अर्निंग जो है वो हो जाती है, बस ये है। जॉब से अच्छी नहीं हो जाती अल्हम्दुलिल्लाह। जॉब या फ्रीलांसर, क्या सिलेक्ट करेंगे? अभी तो मैं फ्रीलांसिंग जो है ना, मतलब जैसे आप कंपनी में होते हैं ना तो वहाँ पे भी तो क्लाइंट्स आ रहे हैं ना आपके, वो बस वो कंपनी बनी हुई है। मैं भी कंपनी बना लूँगा तो मेरा फ्रीलांस का टैग हट जाएगा, मैं भी एक कंपनी हो जाऊँगा। तो वहाँ ये फ़र्क है कि आपके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपको टेंशन नहीं है, बस आपको काम करना है और घर आना है। यहाँ पे आप सब चीज़ें मैनेज करके चल लो। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन हो, जहाँ आपको लगे कि हाँ ये बेहतर है, अर्निंग अच्छी हो रही है, इसमें ये कि आप अपनी मर्ज़ी से अर्निंग कर सकते हैं। ज़्यादा काम करेंगे ज़्यादा अर्निंग, कम करेंगे कम अर्निंग। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई भी इंसान जो है सुबह 10 से रात 10 तक काम कर रहा है, चाहे वो जॉब प्लस फ्रीलांसिंग कर रहा है, चाहे वो सिर्फ फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो उसमें उस बंदे को भूखा नहीं मर सकता। अगर वो फ्रीलांसिंग कर रहा है और उसके बाद एक्सपीरियंस अर्न कर रहा है, कुछ सीख रहा है दिन ब दिन, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो बोले यार मैं कुछ भी अर्न नहीं कर रहा। तो वो अगर कोई ये बोल रहा है कि ना मैं कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहा, तो वो उसकी अपनी गलती है, आप ये कह सकते हैं। आप यही है कि खुद से जो है कोशिश करते रहें। और जो आपको कहीं इशू आ रहा है ना, मतलब आप हमारी फील्ड में मैंने देखा कि जो सेल्फ मेड है ना वही आगे बढ़े हैं मोस्टली। ऐसा नहीं है कि उसने 4 साल पढ़ाई करी, फिर पता नहीं क्या क्या पढ़ा, फिर उसने कोर्स करे, फिर जाके वो आ रहा है। ये है कि आप टाइम टू टाइम जो है ना स्टडी करते रहें, कोर्सेज़ में एडमिशन लेते रहें। डिज़ाइन से नहीं, बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज़ भी हैं जो भी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए होते हैं, वो आप करते रहें, अपने आप को अप टू डेट करते रहें।
डिज़ाइन के अलावा ही बहुत सारी चीज़ें जो आपको पढ़ते रहना चाहिए। तो बड़े प्रोजेक्ट्स किए आपने? प्रोजेक्ट्स काफ़ी। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आपको लगे यार ये मेरा प्राउड प्रोजेक्ट है, मैं इसको शेयर करूँगा? और वैसे देखा जाए तो फाइवर पे तो तकरीबन 600 प्लस हो चुके हैं प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि कंपनी की बात करें तो उसमें तो पता नहीं काउंटलेस आप कह लें। बाकी ये है कि पेप्सी कंपनी के लिए मैंने एक इन्फोग्राफिक बनाई थी, और कुछ भी ऐसे डिज़ाइन जिसमें मुझे अवार्ड्स मिले थे। और इसी तरह मोबाइल ऐप्स भी बनाई हैं और कुछ। इनकी प्रोफाइल जो है मैं वो नीचे ब्लर करके शेयर करूँगा। ब्लर करके इसलिए कि हो सकता है इनको कोई लोग तंग वगैरह करें, तो सिर्फ जो इनकी प्रोफाइल की रेटिंग वगैरह होगी वो मैं दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं शेयर करूँगा ताकि आपको उससे कुछ सीखने को मिले, जो इंस्पिरेशन वगैरह मिले। और जो है इसके अलावा मुझे ये बताएं कि जो है टाइमिंग्स क्या रहती हैं आपकी? टाइमिंग्स जो हैं, मतलब आप यूएस बेस काम करते होंगे मेरा ख्याल है ज़्यादातर। बेस नहीं है इसमें, तो फ्रीलांस में तो वर्ल्ड वाइड ही है। मतलब कोई टाइम ऐसा फिक्स नहीं है। बट मैंने, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको जो है अपना घर और काम दोनों बैलेंस करके लेके चलना है ना। ये नहीं कि सारा दिन काम में ही लगे हुए हैं और फैमिली बोलें भाई ये तो कुछ होते ही नहीं, अपने काम में बिज़ी। तो ये है कि इतना अर्न भी नहीं करें कि आप सेल्फिश बनने लग जाएंगे, बस अपना ही देख रहे हैं, बाकी पैसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस करके चलना बहुत अच्छा है कि फिर मतलब आप ज़िंदगी अपनी लाइफ को भी इंजॉय करें और ये काम भी चलता रहे साइड पे। तो ये है कि यूजुअली मैं जो है 9 to 10 आवर्स मेरे होते हैं डेली के। बट ये है कि कभी काम का लोड ज़ाहिर बात है आ जाता है अक्सर, तो वो 15-16 आवर्स भी जाते हैं। तो वो मतलब मेरी आदत है इतना काम करने की, मुझे कोई ऐसा फील नहीं होता कि इतना ज़्यादा वर्कलोड है या ये वो। मतलब मेरा जो स्केड्यूल है, मैंने नहीं देखा कि मैं कोई पूरा दिन कभी किसी दिन फारिग बैठा हूँ कि 2-4 घंटे बैठे हैं, कुछ करने को नहीं है। मतलब समझ लें कि प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि ये है कि टाइम जो है ना बहुत कीमती है। आप उसको खुद से ही मैनेज करें और अच्छे से प्लान करके लेके चलें। तो इसके अलावा जो है सॉफ्टवेयर्स जो हैं आजकल जो बहुत ज़्यादा इन है वो फिग्मा है। और इसके अलावा UI UX के लिए बिल्कुल UI UX के लिए जिसमें वेबसाइट है, वेब ऐप, मोबाइल ऐप के लिए जो है फिग्मा है, एडोबी XD है, और मैक में जो है स्केच के नाम से। और इसके अलावा बाकी जो भी डिज़ाइन मटेरियल है उसके लिए वही इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप। तो मेरे पास ना काफ़ी मैसेजेस वगैरह आते हैं कि आप जो है हमें UI UX सिखाएं, UI UX क्या होती है। मुझे कोई ऐसा कोई पाकिस्तान में जो है ऐसा कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे प्रॉपर UI UX करवाई जाए। तो मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पे बहुत जल्दी जो है वो लॉन्च करूँगा सारे कोर्सेज, फिग्मा, स्केच, XD। वैसे तो आपको एक भी इसमें से आ जाए, फिग्मा या स्केच भी आ जाए, तो आपको मतलब अगर आप एक में भी महारत हासिल कर लेना तो आपको बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं वो उनसे मिलते जुलते ही होते हैं। टूल सेम होते हैं, बस थोड़ा UI चेंज हो जाएगा, थोड़ा UX एक्सपीरियंस चेंज होगा उसका। लेकिन वो मैं इंशाल्लाह लॉन्च करूँगा सून। इसके अलावा अभी मेरा इलस्ट्रेटर का जो कोर्स है वो 50% हो चुका, मैं वापस स्टार्ट करने वाला हूँ। और फोटोशॉप के बाद फिर इलस्ट्रेटर, फिर फोटोशॉप, फिर इसके बाद हम लोग आएंगे UI UX की तरफ, ताकि आपको बेसिक जो टूल्स हैं वो तो पता हो, क्योंकि उनका जो है कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है आपकी UI UX में। अगर आपको इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप नहीं, आप किसी के मोहताज रहेंगे। आपको UI UX वगैरह के लिए इन चीज़ें भी आना ज़रूरी है साइट पे, ताकि आप अपने आइकन, कस्टम आइकन बनाएं और कस्टम जो है मैनिपुलेशन वगैरह करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए फोटोशॉप यूज़ करके उसको आप मैनेज करें, इंगेज करें UI UX की तरफ। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि UI UX जो है ना वो बहुत एडवांस है। आप डायरेक्ट, मैं आजकल क्योंकि मैं इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जो यूथ है ना वो डायरेक्ट UI UX में आ गए। उसमें ये है कि उनकी बेस जो है ना वो कमज़ोर हो गई है, आगे इनको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। मैं अगर अपना बताऊँ, मैंने जैसे नॉर्मल एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर स्टार्ट किया जिसमें लोगों को कर लेते हैं। मैंने 1-1.5 साल वो किया। उसके बाद जो है मैं फिर एज अ सोशल मीडिया डिज़ाइनर मैं ज्वाइन किया, फेसबुक की पोस्ट वगैरह। 1.5 साल वहाँ काम करा, 1 साल। उसके बाद फिर मैं गया ऐसा इन्फोग्राफिक डिज़ाइनर, उसमें लोगो इन्फोग्राफिक, मेरे स्टेप्स मेरे आप देखें। फिर उसके बाद मैं गया एज अ UI डिज़ाइनर, वेबसाइट डिज़ाइनर। वहाँ पे 1-1.5 साल 2 साल काम किया। फिर वहाँ से मैं आया UI UX में, फिर उसके बाद मैं आया। तो मेरी बेस ऑलरेडी बहुत अच्छी बन चुकी थी, तो मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आज अगर आप शॉर्टकट करेंगे ना, नहीं वो असल में गूगल करते हैं लोग कि किस में अर्निंग जो है ये सैलरी किस में ज़्यादा चल रही है, UI UX टॉप पे चल रहा है। हाँ, वो UI UX स्टार्ट करा, जब तक वो 4-5 साल बाद UI UX में एक्सपीरियंस लगा, वो फील्ड ही चेंज हो गई। तो ये है कि आप जो है ना अपनी बेस पहले बना लें, भले आपकी कोई भी फील्ड है, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, ताकि ये है कि डिज़ाइनर जो है ना वो सिर्फ UI UX नहीं, उसको सब कुछ आना चाहिए। अब कंपनी में ना सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ लैंडिंग पेजेस ही क्रिएट करते रहेंगे, आपको कभी भी लोगो भी आ सकता है, कोई भी बैनर आ सकता है, कोई भी ई-बुक आ सकती है, तो सब कुछ आपको आना चाहिए। आपको ये नहीं बोलने का, किसी को मौका देना कि यार ये मुझे नहीं आता, ये सॉफ्टवेयर मुझे नहीं आता। हो सकता है कि कंपनी के पास ऐसा ऑफर हो कि बस को वो भी आता हो और मल्टी टैलेंटेड हो, तो आपको वो क्यों सिलेक्ट करेंगे? तो आपको इसलिए सिलेक्ट करेंगे, आपको भी मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा। एक चीज़ एक और मैं ऐड करना चाहूँगा कि
ये जो मैंने अपनी कैटेगरी बताई है डिज़ाइन की, तो मैंने इन सब में इतना मतलब हद तक सीखा कि मैं सब में सीनियर पोजीशन में रहा, सब पे मतलब लीड भी बना, सीनियर भी बना, लोगो भी रहा, मैं वेब भी रहा, तो सब में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर पोजीशन में रहा। और मतलब आप ये कह लें कि जो डिज़ाइनर्स जो हैं जिनको मतलब काम सही से नहीं हो पा रहा था, जो उनका लास्ट मंथ चल रहा होता था, तो उनको मैं कोशिश होती मैं उनको ट्रेन करूँ। काफ़ी पिछली भी कंपनीज़ थी, तो ये है कि मतलब मैं हर कैटेगरी में मैंने बहुत हद तक जितना हो सकता था मैंने सीखा, और सीनियर पोजीशन पे आके फिर मैंने अपनी जो कैटेगरी वो चेंज करी। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ प्रोजेक्ट्स निकालते रहें और आप अपनी जो आपकी जो टीम, हाँ, और आप अपनी टीम मेंबर्स हैं उनको भी देखते रहें, कहीं वो फंस रहे हैं तो उनको आप उनके हेल्प आउट करें। तो ये है कि टीम में होता ही ये है कि आप टीम सब दूसरों को भी आप देखें, वो उनके कोई इशूज़ हैं आप उनको सॉल्व करें और ख़ुद भी काम करते रहें। तो ये है कि सबको साथ लेके चलें। और नहीं, फाइवर से रिलेटेड क्या सजेशन देना चाहेंगे आप अपने जो नए डिज़ाइनर जो एंटर होना चाहते हैं, जो हैं उनकी नहीं चल रही प्रोफाइल, उनको आपको सजेशन वगैरह क्या आपके दिमाग में हो? तो फाइवर की जो है उसकी जो टेक्निक्स आप कह रहे हैं जो हैं, सबसे पहले तो जो थंबनेल होता है वो अपना आप अच्छा सा क्रिएट करें, और इसके अलावा जो है आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ी सी बेहतर हो, मीनिंगफुल हो, खुद से लिखें, उठा मीनिंगफुल हो और फ्रूटफुल हो। मतलब आपको वो ये ना हो कि वो बोले यार आपकी प्रोफाइल खोली, वो बोले यार ये लोगो तो मैंने कहीं देखा हुआ है, तो वो क्या फ़ायदा हो, वो आपकी प्रोफाइल देकर चले जाएगा। वो एग्जाम्पल है कि मेरे पास सीवीज़ आती हैं काफ़ी, तो जब मैं सीवी ओपन करता हूँ ना, मुझे आइडिया हो जाता है कि इसने कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और कुछ का ऐसा लग जाता है कि इसने खुद से लिखा हुआ है, वो पहले ही आइडिया हो जाता है। मैंने तो ऐसी भी प्रोफाइल देखी है, मैंने राइट क्लिक करके गूगल किया, वो गूगल पे पूरी बंदे की जहाँ से आपने कॉपी ली वो बंदा भी आ गया। तो ये थोड़ा सा ना भाई, अगर आप नकल कर रहे हैं तो अकल की भी ज़रूरत है ना उसके लिए, तो आप थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा सही से थोड़ा सा, अगर आपको इलस्ट्रेटर समझ नहीं आ रहा कि आपको कहाँ से लें, तो आप किसी की गर्दन उठा लें, किसी का जो है आप बॉडी उठा लें, किसी की जो है वो पोजीशन ले लें। कम से कम आपको अपना कस्टम फील तो है कि आपने कुछ किया। अगर आपको ट्रेस ही करना होगा तो कोई कंपनी ऐसा ऑफर नहीं करी जो वो ट्रेस करने के पैसे दे, ट्रेस तो कोई भी कर सकता है। तो इसमें ये कि डिस्क्रिप्शन वगैरह अच्छी हो आपकी, और आपने थंबनेल वगैरह क्रिएट कर लिए, फिर जो है कीवर्ड जो है ना, आप जो हैं कुछ ऐसे लिखें जो आजकल चल रहे हैं, जो सर्चिंग में आ जाएं। वो भी बात की बात है, स्टार्ट में आप ऐसी सर्विसेज ऑफ़र करें जो कम डिज़ाइनर्स ऑफ़र कर रहे हैं। मतलब जैसे कि क्या आजकल मतलब बहुत सारी हैं, बट डिज़ाइनर को ये खुद ही आइडिया करना है कि मेरी क्या ऐसी स्किल्स हैं जो मैं मतलब ऑफ़र करूँ, इससे मुझे क्लाइंट मुझे मिल सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी है, कोई भी स्किल्स हैं और एक्सपर्ट लेवल है। कोई लोगों में बहुत ज़्यादा है, लोगों में भी बहुत सारे टाइप हैं, कोई कीवर्ड ऐसा लगा दें कि वो उसके बस सर्चिंग में उसकी प्रोफाइल आने लग जाए। ये आपको खुद, आप जिस प्लेटफॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको अप्लाई करने से पहले सर्च करना है। अगर आपकी वही सर्विसेज हैं जो बहुत कॉमन है तो आप वहाँ बेकार है वहाँ पे टाइम ज़ाया आपका, फिर आप इतना डीमोटिवेट हो जाएंगे, दूसरों को भी डीमोटिवेट कर देंगे, और फिर यही चल रहा है आजकल ना। तो आपको खुद से ही अज्यूम करना है। हाँ, सुफियान और मेरा जो है वो काफ़ी जो है डिज़ाइनिंग वगैरह में कंपटीशन रहा है कि हमें एक ही प्रोजेक्ट मिलता था और उसमें से क्लाइंट हमें सेलेक्ट करता था कि इसका प्रोजेक्ट या मेरा प्रोजेक्ट। इसके अलावा ना कि सिर्फ इसमें डिज़ाइनिंग साइड में हमारा कंपटीशन रहा है, हमारा स्पोर्ट्स में भी काफ़ी कंपटीशन रहा है। हम लोग एक कंपटीशन में थे जिसमें टेबल टेनिस खेलते थे हम लोग, और हम लोग जो है वो काफ़ी अपोजिट टीम में थे, और मैं भी फाइनल में पहुँचा और सुफियान भी फाइनल में पहुँचा। सुफियान जो है वो कंपटीशन जीत गया, लेकिन वो स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूँ पिक्चर, वो आप पिक्चर भी देखें। लेकिन ये कि कंपटीशन सुफियान ने काफ़ी रहा, 6 साल का हमारा साथ एक्सपीरियंस है और 3 जॉब हमने साथ करी हैं, और उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा मज़े भी करें, आउटिंग भी बहुत करी है, और जो है वो डोमेस्टिक ट्रिप भी करें पाकिस्तान में। तो कैसा लगा आपको मेरे साथ? ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा रहा, चाहे वो कंपनी में हो और वैसे भी कहीं साथ हम घूम रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो ये है कि बहुत कुछ सीखा मैंने आपसे भी, और अभी भी ये कि आप जो अपना ये चैनल लेके चल रहे हैं उसमें भी आप बहुत अच्छा, ये जो हमारी जो यूथ है तो उनको आप जो चीज़ें सिखा रहे हैं बहुत बेस से लेके चल रहे हैं। मैंने काफ़ी चैनल्स को मैं फॉलो करता हूँ, बट जिस तरह आप जो टूल्स लेके चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत इनको फ़ायदा हो रहा होगा यूथ को, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और उसके अलावा आपने तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, अभी ये है कि मेरे भी कुछ क्वेश्चन हो जाएं। आपके क्या प्लान है अपने चैनल के हवाले से, आप क्या आगे सोच रहे हैं, किस तरह लेके जाना चाह रहे हैं? चैनल में ये कि अभी जो है मैंने इलस्ट्रेटर का कोर्स कराया था, ठीक है, इतने टूल्स सिखा दिए थे मैंने कि इंसान कोई भी जाके कॉन्टेस्ट प्ले कर सकता है, और उनको फिर भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे टाइपोग्राफी का जो है वो बोला कि हमें कुछ जल्दी ऐसा सिखाएं कि हम लोग जो है कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्ट लें, लोगोस वगैरह में।
तो मैंने अपनी टाइपोग्राफी का एक सेशन पूरी सीरीज़ स्टार्ट की थी। 30 एपिसोड की सीरीज़ थी, तकरीबन 2 एपिसोड रह गई हैं उसकी। तो वो अगर जो है मैं शेयर वगैरह भी करता हूँ। इतनी मार्केट वगैरह नहीं करी है, लोगों को इतना नहीं पता मेरे बारे में, लेकिन मैं सोन उसको मार्केट की तरफ भी लेकर आऊँगा। और इसके बाद मैंने फोटोशॉप की तरफ आना है, और इसके अलावा UI UX में बता चुका हूँ कि उसके बाद UI UX है। लेकिन पार्ट टाइम जो है मैं अपने जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहा हूँ उसमें मैं एक अपना मर्च लॉन्च करने वाला हूँ अपने आर्ट्स एंड पेपर के नाम से, और तंजील रहमान का जो है मेन सोर्स रहेगा। और ये जो टी शर्ट मैंने पहनी हुई है ये भी उसी की एक ब्रांड है। ये एक समझे सैम्पल पीस पहना हुआ मैंने। इसी तरह प्रॉपर जो है मैं अपने इंस्टाग्राम पर अपडेट देता रहता हूँ, तो इसको प्रॉपर लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह। और अभी 3 जो है वो मेन टी शर्ट डिज़ाइंस मैंने लॉन्च कर दिए हैं। वो मेरे जो पीछे फ्रेम्स हैं वो मैं उसमें भी काफ़ी डिज़ाइन जो है मैं कर रहा हूँ, फ्रेम्स भी। इसके अलावा मर्च, टी शर्ट्स और भी इस तरह के मैं बहुत सारे हुडीज़ वगैरह लॉन्च करूँगा सोन, ताकि जो है मेरा एक जो मेरे एम है प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट लॉन्च करनी है अपनी, तो उस तरफ भी बना सकूँ मैं। क्या फ्यूचर प्लान्स क्या आपके? फ्यूचर प्लान्स ये है कि क्योंकि अभी एक नया एक्सपीरियंस जो है वो उसको मैं मतलब लेके चल रहा हूँ। अभी ये कि टीम मुझे अपनी बिल्ड कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश यही कि अभी एक छोटी टीम से स्टार्ट करूँ, ताकि ये है कि वो मेरे साथ जो है मतलब अभी आप मतलब हायरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो क्या कितनी बड़ी टीम का सोच रहे हैं आपके? कितनी बड़ी टीम होनी चाहिए? मतलब कोई अभी काउंट ऐसा नहीं किया है, बट ये कि एक छोटी टीम हो, ताकि ये कि मेन जो टारगेट होगा वो ये होगा कि भाई उनकी जो उनका पे स्केल उनका अच्छा रखा जाए, और उनको फिर सबसे बड़ा जो इशू होता है वो उनकी सैलरी जो है टाइम पे। तो ये है कि छोटी टीम हो, बाकी पे अच्छी हो, टाइम पे सैलरी हो, और उनको उस तरह सिखाया जाए कि मार्केट में कैसे चल रहा है काम। सिर्फ ये नहीं कि आप अपने ही प्रोजेक्ट्स निकाल लें और उनकी आपने लर्निंग जो आपने रोक दी है। तो मेरा ऐसा नहीं है, मेरी ये कोशिश है और पहले भी रही है कि मैं साथ में ग्रो कर रहा हूँ, तो मेरे साथ जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मेरे साथ साथ ग्रो करें, सिर्फ मैं अकेला ना करूँ। तो ये मेरा एक ठीक है, बहुत बहुत अच्छा है। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा कि आपका अपना जो, वैसे तो मैंने आपको काफ़ी कोशिश करी थी कि मैं फ्रीलांसिंग की तरफ ना जाना दूँ आपको। जॉब पे 2-3 दफ़ा जो है मैं इनको जॉब पे रोक चुका हूँ, लेकिन इन दी एंड इनको जाना था तो मैं नहीं रोक पाया इनको। रोक सकता था फिर भी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार ये कर लेगा कुछ, तो ये छोड़ के गया। अभी मैं उसी जॉब पे हूँ, सही है, अच्छा है, लेकिन जो है साथ साथ अपना काम भी मैं इंशाल्लाह शुरू कर रहा हूँ। तो ठीक है, फिर ये जो आपको इस तरह के सेशन जो है मैं और भी लॉन्च करूँगा। लेकिन इससे पहले ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप अपने ऑन बॉस हैं, ठीक है, ये कैसा लगता है आपको? ये वाली जो फीलिंग है वो एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि ज़बरदस्त है। ये है कि लाइफ काफ़ी जो है टफ़ हो जाती है, क्योंकि जॉब में आपको पता है कि वही 9 आवर्स है, फिर 2 दिन ऑफ वगैरह। इसमें जो है ना कोई ऑफ़ नहीं है। इसमें ये है कि दिन में भी काम, रात को भी है, वीकेंड में भी काम है। इसमें बस ये फ़ायदा है कि मैं समझ लें कि एक आज़ाद फील करता हूँ कि कभी भी कुछ काम करना है, दिन में कर लिया, रात को जो है फ्री होगा, कभी रात को कर लिया, दिन में फ्री। तो ये है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा। जो बीच में जो इतना लंबा अरसा जो है वो कोरोना का रखा है, कि वो उसमें आपको क्या काम वगैरह कोई मसला हुआ कुछ? क्योंकि मैंने सुना था कि मेरा जो जानने वाले जितने भी फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं अभी भी, तो उनको काफ़ी जो है वो लॉस भी हुआ कि उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो, क्योंकि कोरोना की वजह से ब्रांड्स बंद हुए हैं काफ़ी, तो उनके जो चलते हुए क्लाइंट्स वो भी गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि ब्रांड स्टार्ट हुए हैं जिन्होंने समझ लिया। मैंने अभी भी देख रहा था कि एक जो है वो कपड़े बनाने वाले ब्रांड ने कोरोना की वजह से कपड़े बनाना, या एजेंसी, फ्लाइट एजेंसी ने वो बंद करके फूड की तरफ आ गए वो लोग। तो काफ़ी जो है वो बिज़नेस चेंज हुए हैं, बिज़नेस ऑनर्स ने बिज़नेस चेंज कर दिया अपने कोरोना की वजह से। तो उसमें आपके क्या काम के, और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये डॉलर ऊपर गया, काफ़ी ऊपर गया डॉलर, तो उसमें एक जाहिर सी बात है जो फ्रीलांसिंग कर रहा है उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो वो किस तरह से देख रहे हैं आप? लॉस हुआ है कि आपको, मतलब आपके काम वगैरह में कुछ फ़र्क पड़ा है आपको? बिल्कुल, मैं इसमें बताता हूँ। इसमें ये है कि जब मैंने जॉब छोड़ी तो उस वक्त कोविड का पीक चल रहा था, ठीक है, उस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था और काफ़ी कुछ, बट मैंने फिर भी डिसीजन लिया क्योंकि वो मेरे एक दिल में था कि मुझे करना है। और ये है कि मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि लाइक कुछ प्रोजेक्ट्स कम हो गए हैं या कुछ भी हुए हैं। समझ लें कि इसी जो है टाइम पीरियड में मेरा बूम आया, आप ये कह रहे हैं। मतलब मेरे साथ उल्टा ही हुआ है, क्योंकि ये है कि बीच में हल्का हो रहा था काम, नो डाउट, बट ये है कि स्टिल जो है मैं कोशिश कर रहा था बहुत ज़्यादा। बीच में मैंने अपनी जो मेरी जो प्राइसिंग है वो मैंने कम कर दी थी बीच में,
इसमें फ्रीलांस में ये होता है कि सम टाइम आपका थोड़ा सा अब काफ़ी हद तक अप डाउन चलता है, तो आप सिचुएशन को देख के ना अपने प्राइसिंग में अपडेट करते रहें। जब आपको लगे कि काम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप प्राइस बढ़ा दें। जब आपको लगे काम कम हो रहा है, आप कम कर दें। तो आप फ्लेक्सिबल रहें अपने काम में। तो मेरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसा फील नहीं हुआ। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। तो बाकी ये है कि आप थोड़ा सा सिचुएशन को देखते रहें, और सबसे मेन चीज़ हार नहीं माने, डीमोटिवेट नहीं हुए, थोड़ा सा पेशेंस रहें। ये नहीं सोचें कि मुझे फौरी सब कुछ हासिल करना है। टाइम दें, 2 साल 3 साल 5 साल लग सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र रखें। और पेशेंस, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है लोगों में पेशेंस नहीं है। वो स्टार्ट करते हैं, 2 महीने लॉस हुआ, तीसरा महीने जो है वो चेंज, और फिर दूसरों को भी वो डीमोटिवेट करने लग जाते हैं। हाँ, ये है कि भाई आप जो है मोटिवेट रहें, और जो आपका गोल है ना उस पर आपको फोकस रहें। तो जाहिर बात है, गोल चेंज नहीं करने चाहिए, जॉब स्विच नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक फील्ड में तो उसी फील्ड में रहें, 2 4 5 10 उसी फील्ड में रहेंगे, एक ना एक दिन ज़रूर आपको जो है वो अचीव करेंगे अपना गोल, और सक्सेस आपको मिलेगी। और लोग जो है कि किसी फ्रीलांसर को देखते हैं ना कि वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, तो अब वो कोशिश कर रहे होते हैं जल्दी मैं वैसा बन जाऊँ। आप ये नहीं देख रहे कि वो कौन कौन से फेजेस से गुजर। इसमें तो मैं खुद जो है लाइफ में इस जो है सिचुएशन में हूँ। वो ये कि जो कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे से जो ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा काम नहीं कर रहे यूट्यूब पे, मतलब अच्छा काम इसलिए नहीं कर रहे कि उससे हमें कुछ मिल नहीं रहा, और उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और बहुत ज़्यादा जो है वो अर्न कर रहे हैं। वो अच्छी बात है, वो अपने तरफ से अर्न कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जो है ना जहाँ से सीखने को मिल रहा है और मतलब उनको फ्यूचर बन सकता है, वो छोड़ के लोग वो देख रहे हैं यार खाना कैसा बन रहा है, चाइनीज़ खाना कैसे खा रहे हैं, मतलब उससे आपको क्या मिलेगा, चाइनीज़ खाना कैसे खा रहे हैं, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है उससे। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप वो टाइम थोड़ा लगा के आप कुछ अर्न कर लें वहाँ से, या कुछ लर्न कर लें, तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि लोगों को अपने गोल्स चेंज करने की ज़रूरत है, और अपना एम बनाना चाहिए कि आपका फोकस पॉइंट जो है ना आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, इंस्पिरेशन क्लियर होनी चाहिए आपकी। तो ये है कि इसी तरीके से जो है मैं सुफियान कुरैशी को, जैसे मैंने आपको लेकर आपके सामने, इस तरह से और भी मेरे साथ डिज़ाइनर्स हैं जिनको मैं इंटरव्यू लेंगे, जिनका सेशन लेंगे, और उनकी जो जर्नी है वो आपको शेयर करेंगे ताकि आपको मोटिवेशन मिले। और मैं फाइवर की जो उनकी प्रोफाइल है वो मैं आपको शो करूँगा, और भी अगर आपके कोई सवाल हो फाइवर से हवाले से, तो मैं या तो ये कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करेंगे तो मैं आपको शेयर करूँगा ताकि ये हेल्प कर सकें। ना तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे या जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं वो इनसे पूछ के आपको बता दूंगा, या अगर मुझे खुद भी पता होंगे तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा गिफ्ट वगैरह कैसे बनाते हो, मैं FAQs वगैरह उनकी प्रोफाइल में डले हुए हैं, आप वहाँ से जाकर सीखें। अगर फिर भी या तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा कि आपको प्रोफाइल कैसे बनानी है, गिफ्ट कैसे बनाना है, और आपको अपने लिए प्रोजेक्ट कैसे लगाना है। लेकिन आपको पोर्टफोलियो होना बहुत लाजमी है। इसी के हवाले से और भी वीडियोज़ आती रहेंगी मेरी इंशाल्लाह। तो ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें उन लोगों के लिए जो यूथ में सीखना चाह रहे हैं, फाइवर की तरफ आना चाह रहे हैं। फाइवर प्रो जो है हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने अपना पूरा जो है वो शेयर किया है, और इससे आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा। तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू।